सुबह की पहली किरण और रोज की तरह सभी अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। बिंदिया चिड़िया और उसके दोस्त भी सुबह उठकर गप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम दोनों? गुड मॉर्निंग बिंदिया, बस सब ठीक ठाक है। जिंदगी तो बस ऐसे ही चल रही है, कुछ अलग सा मजा नहीं है। रोज की तरह सुबह उठो, फिर खाना ढूंढने जाओ और फिर शाम को घर वापस आकर सो जाओ। हाँ, सही कहा भोला। वो तो बस हम सब एक साथ रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता, टाइम कट जाता है। हाँ, चलो पहले पानी पी लेते हैं और फिर थोड़ा घूमने चलते हैं। इसके बाद सभी पक्षी पानी पीने के लिए निकल जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने पर वो पानी पीने ही वाले होते हैं कि अचानक एक पक्षी भी वहां पानी पीने आ जाती है, जिसे देख बिंदिया चिड़िया बोलती है, अरे ये कौन है? इसको तो मैंने आज तक इस जंगल में नहीं देखा। उसके बाद बिंदिया चिड़िया उससे पूछती है, हेलो, आप कौन है? आपको तो मैंने इस इलाके में कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इस इलाके में नई आई हूँ और मेरा नाम सुंदरी है। दरअसल मेरा अंडे देने का समय आने वाला है, इसलिए मुझे एक साथी की तलाश है। उसी खोज में मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या कोई साथी मिला? जी अभी तक तो नहीं मिला। वैसे आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम बिंदिया है। और मेरा नाम मिट्ठू है। सभी अपना नाम बता देते हैं, लेकिन भोला कौवा कुछ नहीं बोलता। ये सब देख बिंदिया चिड़िया बोलती है, अरे तुम भी तो अपना नाम बताओ, क्या है? बिंदिया के बोलने के बाद भी भोला कौवा कुछ नहीं बोलता और लगातार सुंदरी कौवी को घूरता रहता है। इसके बाद सुंदरी कौवी बोलती है, अरे क्या हुआ आपको? आपका नाम क्या है? बार बार पूछने के बाद भी भोला कौवा कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद मिट्ठू तोता बोलता है, अरे माफ करना, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसका नाम भोला है। अच्छा, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं अभी कुछ दिन तक यही हूँ, तो आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। जी जरूर, जब भी आप अकेला महसूस करो आप हम सबसे मिलने आ जाना। इसके बाद सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और बाकी सब भी अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद भोला कौवा और मिट्ठू तोता साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद मिट्ठू तोता बोलता है, क्या हुआ भोला, कहाँ खोए हुए हो? अरे भोला, तुम्हें क्या हुआ था? सुंदरी के सामने तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? पता नहीं मिट्ठू, मुझे क्या हो गया था। मेरी नजर तो सुंदरी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि वो मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी। अच्छा भोला, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक कौवा हो और वो एक कौवी। शायद तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गया होगा। हाँ मिट्ठू, अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें इस बारे में। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कहीं मन ही नहीं लग रहा। जब से उसे देखा है, बस उसी का चेहरा आँखों के सामने घूम रहा है। हाँ, वैसे भी वो साथी ढूंढने के लिए आई है, तो तुम्हारी तड़प मैं समझ सकता हूँ। हाँ मिट्ठू, मुझे शायद उससे प्यार हो गया है। मुझे उसको अपना साथी बनाना है। क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल भोला, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा भोला, एक बात बताओ, तुम उसके मन में अपने प्यार का दिया कैसे जलाने वाले हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिट्ठू मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा देखो भोला, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, लेकिन मुझे कौवी पटाने का कोई तरीका नहीं पता। मैंने सुना है कि चिड़िया हो या कौवी, इन सबको पटाने में बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मिट्ठू, तुमने सही कहा, और कौवी पटाने का तरीका तो मुझे भी नहीं पता। तो अब मैं क्या करूँ? भोला, हम इस बारे में बिंदिया से बात करते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। वो एक चिड़िया है और वो तुम्हें बता सकती है कि सुंदरी को कैसे इम्प्रेस करे। हाँ मिट्ठू, सही कहा। चलो इस बारे में बिंदिया से बात करते हैं। इसके बाद भोला और मिट्ठू बिंदिया के पास जाकर उसे सब बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इसके बाद बिंदिया चिड़िया बोलती है, अरे वाह भोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू बिंदिया। अच्छा, तुम मुझे ये बता सकती हो कि मैं सुंदरी को कैसे इम्प्रेस करूं? देखो भोला, सुंदरी वैसे ही यहाँ साथी की तलाश में आई है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें तो बस उसके सामने जाकर कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी होगी और बस वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। अच्छा बिंदिया, ये कॉन्फिडेंस क्या होता है? भोला, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है। एक आत्मविश्वासी नर पक्षी को हर मादा पक्षी पसंद करती है। बस तुम्हें उसको ये दिखाना होगा कि तुम्हें बहुत आत्मविश्वास है और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू बिंदिया मदद करने के लिए। तो चलो अब मैं सुंदरी के पास चलता हूँ।
और उसके दिल में अपने प्यार का झुनझुना बजाता हूँ। उसके बाद भोला कौवा और मिट्ठू तोता सुंदरी कौवी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ सुंदरी कौवी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी होती है और भोला कौवा सुंदरी कौवी के पास जाने की तैयारी करता है। इसके बाद भोला कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। भोला कौवा को देख सुंदरी कौवी बोलती है, भोला कैसे हो तुम? अचानक कैसे आना हुआ? जी मैं ठीक हूँ सुंदरी जी, लेकिन क्या आपको पता है कि मुझ में कितना आत्मविश्वास है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मुझसे पूरा जंगल डरता है। क्या करे सुंदरी जी, मेरा आत्मविश्वास ही इतना है कि मुझसे सब डरते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप में आत्मविश्वास है। वैसे आप अकेले आए हो क्या? बिंदिया और मिट्ठू आपके साथ नहीं आए? जी मेरे आत्मविश्वास की वजह से एक बार सरपंच जी मुझे सरपंच बनाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था। भोला जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ सुंदरी जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल सुंदरी जी, मेरे आत्मविश्वास की वजह से मेरी तबीयत कभी खराब ही नहीं होती, लेकिन शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये सभी पक्षी जो आपके साथ बैठे हैं आपको परेशान कर रहे हैं। रुको मैं अभी इनको बताता हूँ। चलो तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो तुम सबका वो हाल करूँगा कि तुम सब भी क्या याद रखोगे। मुझे जानते नहीं हो क्या, मुझसे पूरा जंगल डरता है। तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मुझ में आत्मविश्वास ही इतना है। चलो भागो यहाँ से सब के सब, सुंदरी जी को परेशान मत करो। इसके बाद सभी पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भोला कौवा बोलता है, देखा आपने सुंदरी जी कि मुझ में कितनी हिम्मत है। ये सब मेरे आत्मविश्वास की वजह से है। मैं किसी से नहीं डरता, सब मुझसे डरते हैं। अरे क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने मेरे सभी दोस्तों को भगा दिया, अब मुझे जाकर उनको मनाना पड़ेगा। इसके बाद सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर भोला कौवा बोलता है, शायद मैंने सब गड़बड़ कर दी। वापस पहुंचकर भोला कौवा मिट्ठू तोते को सब बताता है। उसके बाद मिट्ठू तोता बोलता है, भोला बाकी सब तो ठीक था, लेकिन तुमने सुंदरी के दोस्तों को वहाँ से भगाकर गलती कर दी। मिट्ठू मुझे भी यही लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? सुंदरी तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। कोई बात नहीं, हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें सामने रामू उल्लू चिड़िया के साथ बैठा हुआ दिखता है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद भोला कौवा बोलता है, अरे ये रामू किसके साथ बैठा हुआ है? जरूर ये इसकी माशूका होगी। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि ये तो एक उल्लू है और कैसे चिड़िया के साथ चिपक कर बैठा हुआ है। चलो इससे पूछते हैं। इसके बाद भोला कौवा और मिट्ठू तोता रामू उल्लू के पास जाते हैं और बोलते हैं, कैसे हो रामू? अगर तुम फ्री हो तो हमें तुमसे 2 मिनट कुछ बात करनी है। ठीक है भोला, बस 1 मिनट रुकना। सुनो, अभी तुम जाओ, मैं शाम को तुमसे पहाड़ी के पीछे मिलने आऊँगा। हाँ अब बोलो भोला, क्या बात है? भाई रामू एक बात बताओ, तुमने आखिर ये मस्त सी चिड़िया कैसे पटाई? देखो कुछ खास नहीं, बस तुम्हें चिड़िया के सामने अपने आप को बड़ा बनाकर दिखाना होगा कि आखिर कितनी चिड़िया तुम पर मरती है और तुम्हारे पास कितने बोरी अनाज है। जितना ज्यादा उनके सामने फेंकोगे उतना ही वो तुम्हारी तरफ आती चली आएगी। बस तुमको उन्हें ज्यादा भाव नहीं देना। अच्छा ठीक है रामू, थैंक यू सो मच। वहाँ दूसरी तरफ सुंदरी कौवी आराम से बैठी होती है। उसके बाद भोला कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। भोला को देख सुंदरी कौवी बोलती है, हेलो भोला जी, आप कैसे हो? जी सुंदरी जी मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद वो कौवियाँ ठीक नहीं होगी जिनका आज दिल टूट गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुंदरी जी, आज मैंने 5 चिड़िया और 10 कौवी का दिल तोड़ दिया। वो सब मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। अब मैं क्या करूं? मैं हूं ही इतना अमीर कि सब मेरे पीछे पड़ी रहती है। लेकिन भोला जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे पास 10 बोरी अनाज है और 10-12 घोंसले हैं। इतना अमीर होने के बावजूद भी मैं किसी चिड़िया को भाव नहीं देता। भोला जी, आप ये बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? सुंदरी जी, हद तो तब हो गई जब सरपंच जी की बीवी ने मुझे प्रपोज कर दिया और बोली कि वो मेरे साथ भाग चलने के लिए भी तैयार है। भोला जी, आपका दिमाग शायद ठिकाने पर नहीं है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। उसके बाद सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद भोला कौवा बोलता है,
शायद मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। सारे पैंतरे आजमाने के बाद भोला कौवा और मिट्ठू तोता मयूर मोर के पास जाते हैं और वहाँ जाकर मयूर मोर को सारी बात बताते हैं, जिसको सुनने के बाद मयूर मोर बोलता है, ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मयूर जी, मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया है और अब तो सुंदरी भी मुझसे काफी नाराज होगी। कोई बात नहीं भोला, चिड़ियों के मूड को ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि तुम उन्हें बाहर खाने के लिए ले जाओ। चिड़िया हो या लड़कियां, उनके दिल का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। लेकिन मयूर जी, मैं उसको क्या खिलाने ले जाऊं? देखो, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि तुम उसको एक स्पेशल खाने के बारे में बताना जो कि मेरे पास रखी हुई है, जिसका नाम वड़ा पाव और दूध से बनी खीर है, जिसको मैंने इंसानी दुनिया से चुराया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है मयूर जी। वैसे आपने क्या नाम बताया उस खाने का? वड़ा पाव और खीर। ये तो बोलने में बहुत मुश्किल है मयूर जी। पाव और खीर, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। पाव और खीर नहीं भोला, वड़ा पाव और खीर। तुम्हें ठीक से याद तो रहेगा ना? हाँ मयूर जी, मैं याद कर लूंगा। वड़ा और खीर, इतना मुश्किल भी नहीं है वड़ा और खीर बोलना। कुछ देर बाद भोला कौवा, मिट्ठू तोता और मयूर मोर तीनों बैठकर सुंदरी का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद सुंदरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद भोला कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है और बोलता है, अरे भोला, तुम कैसे हो? आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुंदरी जी, क्या आप मेरे साथ बवासीर खाने के लिए चलोगी? ये सब सुन सुंदरी कौवी हैरान हो जाती है और फिर बोलती है, भोला, तुम एक नंबर के अश्लील किस्म के कौवे हो। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें यही गिरा गिरा कर मारूंगी। आज के बाद मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, अगर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद बारिश का मौसम हो जाता है और भोला कौवा चुपचाप बारिश में बैठा होता है। दूर से बिंदिया चिड़िया और मिट्ठू तोता भोला कौवा को देख रहे होते हैं। भोला के साथ बहुत बुरा हुआ, काश कि उसे उसका प्यार बिना किसी प्रॉब्लम के मिल गया होता। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक सुंदरी कौवी वहाँ पर आ जाती है। बिंदिया, तुम कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं सुंदरी, पहले तुम मेरी बात सुनो। उसके बाद बिंदिया चिड़िया सुंदरी कौवी को सब कुछ बता देती है कि भोला कौवा उसे बहुत प्यार करता है और किस तरह भोला के हाथों से गलतियाँ होती रही और सुंदरी को गलतफहमी होती रही। सारी बातें सुन सुंदरी कौवी बहुत हैरान हो जाती है, फिर बोलती है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं भोला को अभी वापस लाती हूँ। अगर वो बारिश में रहा तो बीमार हो जाएगा। भोला कौवा बारिश में भीग रहा होता है कि अचानक उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। भोला, तुम यहाँ मत खड़े हो वरना बीमार हो जाओगे। मुझे बीमार हो जाने दीजिए सुंदरी जी, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, मुझे मर जाने दीजिए। भोला, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। मुझे बिंदिया और मिट्ठू ने सब कुछ बता दिया है, अब जल्दी चलो। क्या सच में आपने मुझे माफ कर दिया है सुंदरी जी? अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे आप आई लव यू बोलो। अरे ये सब छोड़ो, बस तुम जल्दी चलो। देखो, बिना आई लव यू सुने मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कह दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। अच्छा ठीक है बाबा, आई लव यू टू। आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5, आई लव यू तुमसे 1000 गुना ज्यादा। चलो, आखिर भोला को अपना प्यार मिल ही गया। तो इस तरह भोला कौवा और सुंदरी कौवी एक हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताना शुरू कर देते हैं।